हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। एंड ये है आपकी अक्टूबर की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, अपॉलॉजीज। मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ एंड कुछ लोग जो वेट करते हैं, जो मैसेज करते हैं कि आपने अभी तक वीडियो नहीं डाली, इतना दिन हो गया है। थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी एंड बिग सॉरी टू यू, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब मैंने एक कैंडल्स का काम शुरू किया है, स्पेशली इस फेस्टिव टाइम में, यानी कि दिवाली और ये जब त्यौहार का टाइम आ रहा है, भगवान की कृपा से, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ योर बेस्ट विशेस, दैट वर्क इज गेटिंग बिजियर। वहाँ पे थोड़ा काम का लोड बढ़ रहा है और अभी मेरे पास कोई ऐसे टीम भी नहीं है, मैं सारा काम खुद करती हूँ। सो उसकी वजह से मैं टैरो में ज़्यादा वीडियोज़ में, टैरो रीडिंग्स ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल अभी भी चल रही हैं, आई एम कमिटेड टू दैट, लेकिन वीडियोज़ में ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ। तो अगर दिवाली तक आप ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं, आई एम रियली सॉरी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू आर ऑल इन माई प्रेयर्स। आप लोग सब मेरी प्रेयर्स में हैं एंड आई विल रियली होप आपके आने वाला टाइम, स्पेशली ये फेस्टिव टाइम, बहुत अच्छा जाए। अक्टूबर दिवाली का टाइम है एंड आई होप ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, खुशी, प्यार आपके और आपके फैमिली के लिए, लव्ड वंस के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये है आपकी अक्टूबर की रीडिंग। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, ये रीडिंग स्टाइल आपको पसंद आता है। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। एंड अगर आप दिवाली के लिए या नॉर्मल मैनिफेस्टेशन, घर की सजावट के लिए कैंडल्स लेना चाहते हैं, सो प्लीज़ गो चेक आउट स्वर्णव कैंडल्स। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे गिफ्ट ले सकते हैं दिवाली के लिए, या नॉर्मल ऐसे कैंडल जलाना वैसे भी एक अच्छी चीज़ होती है, तो आई थिंक एवरीवन शुड डू इट। सो चलिए देखते हैं पाइल्स हमारे लिए आज क्या है। पाइल नंबर 1 इज एमेथिस्ट, और इसका मैं आपको एक क्लोज शॉट दिखा दूंगी इसके बाद, जिसमें जहाँ पे आप आराम से अपना पाइल चूज कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 इज एमेथिस्ट। इसके ऊपर फोकस कर देते हैं, आई थिंक आपको फिर ज़्यादा क्लियरली नजर आएगा। फोकस फोकस फोकस। ये लाइट काफ़ी खेल रही है मेरे साथ आज। चलिए, अब ये फोकस नहीं कर रहा है तो मैं इसको यहीं से दिखा देती हूँ, लाइक आई हैव सेड, कि आप इसको आराम से बाद में देख लीजिएगा। मैं इसका क्लोजअप शॉट लगा दूंगी स्क्रीन का। सो पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। पाइल नंबर 2 येलो एवेंचुरीन। अगर येलो कलर आपको एक्साइट करता है, क्योंकि मुझे येलो से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, एंड पाइल नंबर 3 इज द रेड कार्नेलियन। रूट चक्रा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा कहते हैं फायदेमंद है। राइट, ओके। सो टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आराम से पॉज करके अगला स्लाइड देख के आप अपने पाइल चूज कर सकते हैं एंड देन मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये गॉर्जियस एमेथिस्ट क्रिस्टल। सो इनको यहाँ रख देते हैं साइड पे एंड शुरुआत करते हैं कुछ ऑरिकल से, जो हमें आपके अक्टूबर मंथ का थीम बताएंगे, मेन थीम क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंड देन ऑफ कोर्स टैरो हम एक कार्ड निकालेंगे पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल के लिए, एंड ऑल्सो फॉर योर ओवरऑल बीइंग, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। एंड देन एंड में हम निकालेंगे कुछ टी लीफ कार्ड्स जिससे हम ये रीडिंग खत्म करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। नथिंग इज येट set in stone. Talent, okay. Polar bear, mystic, polar bear, flexible and sweetness. Nice. Okay,
सो पाइल नंबर 1, स्टार्टिंग विद नथिंग येट इज सेट इन स्टोन। यहाँ पे जो मोनोलॉजी का कार्ड है, ये कार्ड हमें बता रहा है कि अगर अभी भी कुछ चीज़ों का एंड आपको नहीं नजर आ रहा है, जैसे अक्टूबर में भी हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेजी नहीं पकड़ेंगी, अभी भी स्लो चल रही है और आपको लग रहा है कि पता नहीं यार इसका कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, द कार्ड्स आर सेइंग कि अभी भी कुछ पक्का नहीं हुआ है। यानी कि जब हम कहते हैं ना, आप किसी से कुछ खरीदते हैं ऑनलाइन, आप किसी से कुछ खरीदते हैं किसी वेंडर से, और वो आपको बोल रहा है कि अभी 10 दिन और लगेंगे, अभी 12 दिन और लगेंगे, इतने दिन और लगेंगे, और आप वेट करते जा रहे हो, यार ये दे ही नहीं रहा है, मेरा सामान बना के दे ही नहीं रहा है। और फिर वो आपको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र दिखाओ, क्योंकि जो बन के आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा। तो इस सब्र का जो है ना मतलब फल मीठा होने वाला है। सो द सेम वे यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आपको अभी भी कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है, कोई सिचुएशन स्टक नजर आ रही है, वो उसका एंड रिजल्ट नहीं है, वो उस चीज का एंड रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो चीज अभी तक पूरी हुई ही नहीं है, अभी वो अभी भी प्रोसेस में है। तो कोई भी डिसीजन मत लेके बैठ जाइएगा, कोई भी पहले अजम्पशन मत कर लेगा कि ये चीज तो हो ही नहीं रही है, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, तब से चल रहा है, तब से ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि मतलब अक्टूबर में भी वो कुछ चीजें अभी प्रोसेस में ही रहेंगी। ओके, आपको हर चीज का एंड या रिजल्ट अक्टूबर में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका एंड अभी तक पास आया नहीं है, वो चैप्टर का एंड अभी तक नहीं आया, वो चीज हमारी रेडी नहीं हुई है, वो हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है। अगर कोई सड़क पे हम जा रहे हैं और हमें एंड नजर नहीं आ रहा है, डेस्टिनेशन नहीं नजर आ रही है, तो मतलब अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। कुछ लोग यहाँ पे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, किसी से सुनना वेट कर रहे हैं, कोई आपने किसी को प्रपोज किया है और उसका जवाब आना है और जवाब नहीं आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि मतलब जवाब नहीं आया है, मतलब शायद मना ही कर दिया होगा, पसंद नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने शायद अभी तक अच्छे से सोचा ही नहीं है, अभी तक वो टाइम नहीं दे पाए, अभी तक वो अपना मन नहीं बना पाए हैं। ओके, सो कहीं से भी रिजेक्शन भी अगर नहीं आ रही है तो पहले ही अज्यूम ना करें कि रिजेक्शन आएगी, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक वो चीजें इवैल्यूएट ही नहीं हुई है, अभी उनकी इवैल्यूएशन होनी है। तो सब्र दिखाइएगा, क्योंकि अभी भी कुछ पक्का नहीं हुआ है। अगर चीजें धीरे चल रही हैं तो हम उनको चलने देंगे। ओके, चलने देंगे उनको हम। टैलेंट का कार्ड है, सो अक्टूबर में आपका टैलेंट पीक पे नजर आ रहा है, पैशन फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है हम जॉब करते हो, हम एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते हो, लेकिन अक्टूबर में हमारा टैलेंट सामने आ रहा है। जैसे मैं टैरो करती हूँ, ओके, ये मेरा जॉब नहीं है, ये मेरा जॉब भी है, लेकिन ये मेरा पैशन भी है। मैं इसको टैलेंट नहीं मानूंगी, क्योंकि ये आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल दिस टैलेंट। लेकिन जो मैं कैंडल्स बनाती हूँ, जो मैं क्रिएटिव काम करती हूँ, जो मैं मेकअप का काम करती हूँ, उससे मुझे लगता है कि हाँ ये टैलेंट है मुझ में। तो अक्टूबर में जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं उस टैलेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए पीक सीजन है, इस टाइम पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, त्योहार का सीजन है। सो मेरा टैलेंट वहाँ पे मेरे काम आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना अपनी इनकम अभी टैलेंट एक्स्ट्रा इनकम जो है टैलेंट से ले रही हूँ, ना कि अपनी जॉब से। सेम वे आपका टैलेंट पीक पे जाता हुआ नजर आ रहा है, और कार्ड्स यहाँ पे कह भी रहे हैं कि अपने स्किल पे फोकस करिए। दिमाग से तो हम सब कुछ करते हैं, आपको अगर गाना पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, म्यूजिक का शौक है, वो चीज आपका मन बना के रखेगी, आपको बहुत ज्यादा पीस देगी इन टर्म्स हाउ योर अक्टूबर विल बी। हो सकता है कि आपके टैलेंट से रिलेटेड आपको कोई न्यूज मिले, आपको कोई ऑफर मिले, कुछ साइड में करने को मिले, आप फाइनली उस पर फोकस कर रहे हो कि यार आई थिंक मुझे अपने पैशन को भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो वो वाली फील है यहाँ पे कि हम जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे अपने, हमारे अंदर जो आर्ट है, जो स्किल है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हो सकता है आप उसी को रिलेटेड कुछ नया काम शुरू करने वाले हो। विद द मिस्टिक कार्ड हियर, आई थिंक दिस इज सो रिलेटेड हियर। आप में से बहुत लोग, यस मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, और वो हम सबकी लाइफ में होते हैं, बट आपको प्रोबेबली पाइल नंबर 1 इस पॉइंट पे लगता है कि आपके लाइफ में ये कुछ ज्यादा ही है। ओके, हम ये देखते हैं कि ये जब ये ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आती हैं, ये परेशानियां आती हैं, तो वो हमें कितना कमजोर बनाती है। और बहुत कम लोग ऐसे देखते हैं कि ये जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमें और कितना स्ट्रॉन्ग बनाती है। मतलब हमें अपनी लिमिट पता चलती है, हमें अपनी बर्दाश्त पता चलती है, हमारा टॉलरेंस लेवल पता चलता है, हमें कितना सब्र है, कितना पेशेंस है, ये सब हमें पता चलता है। राइट, जब भी प्रॉब्लम आती है हमें अपने बारे में और जानकारी मिलती है।
द कार्ड्स आर सेइंग कि आपके जो भी हसल्स आ रहे हैं, जो भी परेशानी आपके लाइफ में आ रही है, प्लीज आपको नहीं पता है कि ये क्यों आ रही है और इनको पार करने में अगली साइड पे आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपको नहीं पता है। सो जस्ट बिलीव द फैक्ट कि ये आपको स्ट्रॉन्गर तो बना ही रहे हैं, लेकिन इन स्ट्रगल्स के अगले साइड पे जब आप इनको ओवरकम कर जाओगे, बहुत ज़्यादा बड़े सरप्राइजेस हैं, एडवर्सिटी है, लेकिन अगर कहते हैं ना उम्मीद ही नहीं है, अगर आपको फेथ ही नहीं है कि एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा या ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो ये परेशानियां फिर वैसे भी कभी खत्म नहीं होंगी। आराम करिए, अपने आप को स्ट्रेस देना, ओवर थिंक करना, रात को जागना, अगर आप सपने देखते हैं अभी भी सपने देखिए, खुली आंखों से देखिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए, चाहे वो आपके टैलेंट से रिलेटेड है, मनी इश्यूज है, रिलेशनशिप है, विश्वास रखिए कि सब ठीक होगा। अक्टूबर में आपको अपनी पावर वापस लानी है, अपने आप अपना कहते हैं ना, हमारा स्ट्रेंथ का घड़ा, हमारी ताकत का घड़ा मुझे यहाँ पे थोड़ा खाली होता हुआ नजर आ रहा है, उससे हमें वापस भरना है। क्योंकि आप पाइल नंबर 1 स्पेशली मुझे लगता है आप अपनी गट फीलिंग पे भरोसा नहीं करते। आपका मन कहता है कि आपकी बस की है ये करना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग उस चीज को डिनाई करता है, आपको फोर्स करता है कि इस चीज को डाउट करो कि नहीं भाई ये इतना ही मुश्किल रहने वाला है, कोई फायदा नहीं है, जाने दो, खत्म करो, यहीं पे छोड़ देते हैं बीच में। सो प्लीज अपनी गट फीलिंग के ऊपर और काम करिए, मेडिटेशन करिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टेक बेटर डिसीजंस। ओके, आपके अंदर वो बात है, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर भरोसा करिए, मुझे भरोसा है आपकी इंट्यूशन पे, आप अपनी इंट्यूशन पे खुद भरोसा करिए। फ्लेक्सिबल कार्ड, सो दिस आई विल टेक एज गाइडेंस हियर कि यस, अगर आप देखें ये दो कार्ड बहुत सिमिलर आए हैं। यहाँ पे एक लड़की, टैलेंट का अगर कार्ड है तो उसके लेग्स कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं, जिम्नास्टिक या ये आइस स्केटिंग या बैलरीना ऐसा कुछ करते हुए। एंड फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबल का कार्ड आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पे जो फिगर है, फीमेल फिगर, ये भी कैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, अपने लेग स्प्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको अपने एक्चुअली पाँव फैलाने की जरूरत है, जैसे हमें अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत है रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, अगर आप सीरियसली अपने किसी टैलेंट पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, स्ट्रेचिंग करिए, अक्टूबर में स्ट्रेचिंग करिए, अपनी अकड़ी हुई मसल्स को, इनको थोड़ा इनमें खिंचाव लाइए ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें। अगर आप आर्टिस्ट हैं, योगा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एक्सरसाइजिंग, doing all these things will really help you. So I will say pile number one thing that you need to do is exercise and stretch करिए जितना ज्यादा हो सके। और फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड हमें ये भी बताता है कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी, कभी कभी फ्लेक्सिबल होना, हम कहते हैं ना यार इसको बोलो थोड़ा, क्या ये प्राइस फ्लेक्सिबल है, क्या ये चीज फ्लेक्सिबल है, क्या ये इंसान फ्लेक्सिबल है, क्या ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। अक्टूबर में आपको फ्लेक्सिबल होना है, यानी कि हमें एडजस्ट करना है। अगर आकार ऐसे है और हम गोल हैं तो हमें अपने आप को उस स्क्वायर में एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कहीं छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज शायद करने की जरूरत पड़ सकती है। अपनी दिमाग पे, अपनी बात पे इतना अटल नहीं रहना है कि ये तो ऐसे ही करेंगे ना, तभी शायद डिलेस भी हो सकते हैं। सो अगर आपको अपने लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़े, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, थोड़ा इधर उधर स्ट्रेच करना पड़े, तो प्लीज करिएगा। पाइल नंबर 1 स्वीटनेस, यहाँ पे आपके ना हसल देख के मुझे क्या लग रहा है, जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल की फीलिंग बहुत ज्यादा आ रही है कि स्ट्रगल चल रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखो कि ये बड़े डार्क कार्ड्स हैं, बड़ा डार्क बोरिंग से कलर्स हैं, और फिर एक यहाँ पे एक पिंक लाइट, एक पिंक कार्ड आया है स्वीटनेस का। स्वीटनेस का कार्ड हमें यही बोलता है कि लाइफ चाहे जितनी मर्जी टफ क्यों ना हो जाए, हम ना लाइफ को ओवरऑल देखते हैं कि हमारा ये पिछला हफ्ता कैसे गया, उसमें ये हुआ था, उससे लड़ाई हुई थी, ये काम नहीं बना था, ऐसा ऐसा हुआ था। अगर आप खाली एक दिन बैठ के सिर्फ आज का दिन सोचो, मेरी आज की सुबह कैसे गई, मेरा आज का दिन कैसे गया, और उसमें से मोमेंट्स देखो, आज मैंने अच्छे से खाना खाया, आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठी, आज मैंने कैंडल बनाई, आज मेरी उससे बहस हुई थी, एक क्लाइंट के साथ दिक्कत हो गई थी, लेकिन फिर आज मैंने हलवा भी खाया। लाइफ में बहुत छोटे छोटे स्वीट मोमेंट्स होते हैं, उनको इंजॉय करिएगा अक्टूबर के टाइम में। जो दिवाली, जो त्योहारों में अच्छा टाइम बिता रहे हैं, उन पे फोकस करिएगा।
ना कि जो बड़े बड़े कामों पे, या हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली कड़वी चीज़ों पे या जो चीज़ अच्छी नहीं गई है उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपना सब्र और भी ज़्यादा खो रहे हैं। पाइल नंबर 1, यू नीड टू एंजॉय लाइफ मोर, एंड आई डोंट मीन कि लाइफ एंजॉय करनी तो हॉलीडे पे जाओ, मैं कह रही हूँ कि रोज़ की लाइफ में कौन से वो मोमेंट्स है, क्या वो आप अपने किसी पेट के साथ, अपने कुत्ते के साथ, अपनी बिल्ली के साथ स्पेंड करते हो और आपको खुशी मिलती है, राइट? वो एक स्वीट मोमेंट है, उसको याद करिए। आपने एक पूरे दिन, भूल जाइए पूरे महीने में क्या अच्छा किया, पूरे हफ्ते में क्या, रोज बैठ के ये सोचना कि आज के पूरे दिन में अच्छी चीजें क्या हुई थी, अच्छी चीजें, स्वीट चीजें। आज उस फ्रेंड से फोन पे बात हुई, आज मैंने अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखा, आज मैंने ये सीरीज देखी। हर चीज को पैसे से, स्ट्रगल से मत कनेक्ट करिए। बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी चीजें भी होती हैं, उन पे भी फोकस करना सीखिए। ऑलराइट, सो अब देखते हैं यहाँ पे हम टैरो में क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, गिव मी 1 कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ for the month of October. Nice. See, professional life. Okay. Overall energy for pile number 1. Right. So आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है एम्प्रेस कार्ड, विच इज ब्यूटिफुल. एम्प्रेस इज a family card, a marriage card, a luck card, a luxury card. आपकी पर्सनल लाइफ में आप मुझे इस महीने स्पेशली अक्टूबर में अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो. हमारी ब्यूटी, क्योंकि एम्प्रेस वीनस ब्यूटी का भी कार्ड होता है, तो हम कहते हैं कि हम अपनी ब्यूटी पे, हम अपनी लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, हम नए अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, हम अपने बालों का ख्याल रख रहे हैं, तैयार होते हैं ना, क्योंकि फेस्टिव सीजन में कितना ज़्यादा तैयार होते हैं, शादियां हो रही हैं, हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं. सो बहुत सारा ब्यूटी, फैशन, स्टाइल, फेस्टिविटी, त्योहार से रिलेटेड ये कार्ड है. एंड इस महीने पाइल नंबर 1 आप पर्सनल लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो. कुछ लोग की यहाँ पे शादी पक्की हो सकती है, कुछ लोगों किसका उनका बॉन्ड आपकी मदर के साथ बहुत अच्छा होगा. जैसे आपकी मदर इस, एंड अभी दुर्गा पूजा वगैरह का भी टाइम है, तो माँ की नवरात्रि है, सो मदर की जो पूरी एनर्जी होती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. सो आई फील ये एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रही है. लक, कुछ लोगों के लिए गुड लक मुझे ऐसे दिख रहा है. एम्प्रेस का कार्ड होता है सडन गुड लक, मतलब कहीं से कहते हैं ना माता का आशीर्वाद आ गया हमारी सारे व्रतों के लिए और हमारी कोई विश ग्रांट हो रही है. सो देयर इज लक, लाइक गॉड इज विद यू, योर डिवाइन इज विद यू. जिस पे भी आप भरोसा करते हैं वो अक्टूबर के टाइम में आपकी पर्सनल लाइफ पे, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो वो शादी पक्की हो रही है. आपकी मदर आपके लिए कुछ कर रही है, हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ब्रांडेड खरीद रहे हैं. लेकिन एम्प्रेस इज ब्यूटी, एम्प्रेस इज लग्जरी, ब्रांड, मनी, एवरीथिंग. ओके, सो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा रॉकिंग है. हो सकता है आप अपनी अपीयरेंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट का भी कार्ड आया था, तो मेकअप करना, बालों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना, फूलों के साथ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन नज़र आ रहा है. अगर घर में शादी है तो फूलों का यूज़ होता है, पूजा होती है, कुछ भी होता है, तो फ्लावर्स मुझे लग रहे हैं थीम होंगे आपका फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. पाइल नंबर 1 फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, 4 ऑफ सॉर्ड्स. जैसे कि मैंने कहा है कि यस, आपके कार्ड से थोड़ी स्ट्रगल मुझे नजर आ रही है आपकी करंट एनर्जी में, तो हो सकता है आपको ये मैं गाइडेंस की तरह से भी बताऊंगी और जो कार्ड्स बता रहे हैं वैसे भी. 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है थक जाना, एक्सर्शन. अगर मेरे को ऐसे बिल्कुल लिटरल मतलब में देखना है कि हम थक गए हैं, अब हम और लड़ नहीं सकते, तो हम अपनी तलवार नीचे रख रहे हैं. बट अच्छी बात यह कि आपको ये ब्रेक की ज़रूरत है. अक्टूबर में थोड़ा लाइट लीजिए. ओके, हर बारी 12 महीने आप लड़ नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी हम लड़ नहीं सकते, हमारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है. जैसे हम पूरा दिन जिम नहीं कर सकते, दोबारा खाना भी पड़ता है, आराम करना पड़ता है फिर से एक्सरसाइज करने के लिए. 4 ऑफ सॉर्ड्स अक्टूबर में आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा एक्सर्टेड फील कर सकते हैं, एनर्जी लो फील कर रहे हैं. तो या तो हम हॉलीडे पे जा रहे हैं या हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम काम से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, एंड क्योंकि शायद हम काम से ब्रेक ले रहे हैं, इसलिए हम अपने टैलेंट पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम योगा पे, एक्सरसाइजिंग पे फोकस कर रहे हैं.
यू नो बहुत काम कर लिया। कई बार होता है ना, ऑफिस में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, काम में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है कि होता है कि अब और नहीं हो सकता। पॉइंट ये नहीं कि वो नहीं हो सकता, यूनिवर्स ये भी कहता है कि अभी आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। उल्ट ये कहते हैं उल्टे, मतलब वो उल्टी धार में नाव चलाने का कोई फायदा नहीं होगा इस पॉइंट पे, आप सिर्फ अपनी एनर्जी ही वेस्ट कर रहे होंगे। इसलिए अक्टूबर में व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, योर करियर, आई विल से रिलैक्स, रिलैक्स करिए। अगर आप एक हॉलीडे पे जा सकते हैं या जाने की सोच रहे हैं, प्लीज जाइए, क्योंकि आपको मेंटली अपने आप को वापस रिवाइव करने की जरूरत होगी। ओवरऑल एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे आप इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे हम यहाँ पे थक रहे हैं ना कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी। एम्प्रेस का कार्ड है, हम कोई न्यूज़ की वेट कर रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं। एक इंतज़ार हो सकता है अक्टूबर मंथ में कि क्या वो जॉब, वो न्यूज़ या वो जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं, क्या वो हमें मिलेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिलेगी। एम्प्रेस का कार्ड है, तो मैंने कहा है ना, ये गुड लक का भी कार्ड होता है। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, यस वो न्यूज़ आ सकती है। न्यूज़ मनी से रिलेटेड, कोई हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ दे रहे हैं, प्रॉपर्टी आना, कुछ कैश आना, कोई डील क्रैक होना, डेफिनेटली दैट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू, पाइल नंबर 1। ओके, सो चलिए अब यहाँ पे कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। So pile number 1, please tell me how will be October month for them. And एक और ले लेते हैं। Okay, so pile number 1, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। ये मैंने बिना देखे निकाला है और मैं आपको कह रही हूँ ना कि यहाँ पे स्ट्रगल लग रही है। अक्टूबर में भी अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो महीना भी शायद ऐसा निकल सकता है जिसमें हम अपने आप से खुश नहीं हैं। तो ये चेंज करना बिल्कुल बिल्कुल आपके हाथ में है। नवंबर, सो नवंबर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू। तो अगर कोई चीज़ शायद अक्टूबर में मैं कह रही हूँ ना उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि उसके रिजल्ट्स आपको नवंबर में, इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस नवंबर में देखने को मिलेगी। हो सकता है नवंबर आप में से किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी भी हो, पार्टनर का हो, जिसकी वजह से ये सारी स्ट्रगल हो रही है। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगेन मैंने आपको बोला है कि आप मेडिटेशन अगर करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ इज हैपनिंग एंड ऑफ कोर्स मनी इज कमिंग, पैसा आ रहा है। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, एम्प्रेस का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कहीं से हम पैसे की न्यूज़ सुन सकते हैं और पैसे में ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिख रही है अक्टूबर में। हे स्टैक, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। हम कई बार दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी लाइफ को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इसी लाइफ के कर्मा हो। कई बार ये हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे पेरेंट्स के, हमारे लास्ट बर्थ के कर्मा भी होते हैं जो हमें भुगतने होते हैं। सो अगर बाय चांस आपको कई बार लगता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, जो हम सबको लगता है, जवाब है कर्मा। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। सो बटरफ्लाई का जर्नी आपने देखा है, वो कैसे कोकून से कैटरपिलर जो पूरा फिर बटरफ्लाई बनती है। यहाँ पे कार्ड्स वही कह रहे हैं कि अभी जर्नी टफ है, अगली है, क्योंकि वो बटरफ्लाई जब पहले वो कोकून वगैरह में होता है तो बड़ा ही गंदा लगता है, उसको आप ब्यूटीफुल तो भी नहीं बोल सकते। जब वो सिर्फ बटरफ्लाई बनती है तो हमें पता चलता है कि वाह क्या सुंदर चीज बन के निकली है। उसी तरह ये वेट, ये स्ट्रगल काफी अगली हो सकती है, लेकिन ये जो चेंज लेके आ रहे हैं, ये स्ट्रगल जो चेंजेस लाइफ में लेके आ रहे हैं, ये बहुत सुंदर होंगे। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। आपके कोई क्लोज फ्रेंड आपके साथ होंगे अक्टूबर में, आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आप शायद उनके साथ हॉलिडे पे जा सकते हो, उनके साथ ये दिवाली, शादी, ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, या उनके साथ कुछ टैलेंटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उनके साथ शायद मिलके कर रहे हैं, या ये आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये सब करिए। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपके अक्टूबर की रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल मीट यू सून। बाय।
हाय पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज़ किया था ये ग्रीन येलो एवेंचुरिन, आई एम सो सॉरी। सो इनको रखते हैं साइड पे एंड शुरुआत करते हैं कुछ ओरेकल कार्ड से जो हमें आपके अक्टूबर मंथ की मेन थीम बताएगा, क्या हाइलाइट्स हो सकते हैं। एंड देन हम शफल करेंगे टैरो कार्ड्स आपके सामने, पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल एनर्जी, एंड देन रीडिंग को ख़त्म करेंगे टी लीफ कार्ड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। Prosperity, the frog card. Okay. Loyal heart. Magic, nice. Finding and a personal issue reaches solution. Okay. सो स्टार्ट करती हूँ मैं ये सेंटर कार्ड से, विच इज़ द फ्रॉग कार्ड, प्रोस्पेरिटी कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ दोगे अक्टूबर में। आई थिंक ये दिवाली का टाइम, ये फेस्टिव टाइम आपको फील कराएगा कि अब जो पास्ट में निकल गया ना भाई, पूरा साल निकल ही गया है। मतलब चलो इस साल की भी नहीं, अगर पहले की भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है या जो चीज़ें हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। सो ये नहीं है कि हम कोई अपना दर्दनाक पास्ट पीछे छोड़ रहे हैं, किसी एक्स को पीछे छोड़ रहे हैं। यस, वो सब भी हो सकता है, लेकिन कुछ चेंजेस, जैसे आप 12-1 बजे उठते थे दोपहर को मेरी तरह पहले, और फिर 5 बजे उठना शुरू कर रहे हैं। मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके फायदे भी हमको दिख रहे हैं। सो ऐसे चेंजेस जिनके फायदे हमें दिख रहे हैं कि यस, हमें ये करने चाहिए, ये चेंजेस हमें अपनी लाइफ में लाने ही चाहिए, वो चेंजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड एट हैंड। मतलब ये नहीं कि उन अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें कहीं भटकना पड़ रहा है, नो, ये अपॉर्चुनिटीज खुद हमारे पास आ रही हैं। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे चांसेस हमारे हाथ में आ रहे हैं। मतलब हमें बस थोड़ा सा कहते हैं ना, इतना सा एफर्ट डालना पड़ेगा कि हमें बस उसे पकड़ना है। वो हमारे इतने पास रही है। तो यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रगल नजर नहीं आ रही है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, नहीं, वो चीज नहीं है यहाँ पे। ऑल्सो द कार्ड्स आर सेइंग रोज का दिन, एक एक दिन अक्टूबर में एक नया दिन, एक नई एनर्जी के साथ उठे और उसका इस्तेमाल करे। पिछले दिन की, जैसे ये भी एक चेंज है, ये भी पास्ट होता है। मेरे साथ कल क्या हुआ, कल यानी कि कल 24 घंटे पहले अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उस पास्ट को भी मैं अगले दिन अपने साथ नहीं लेके आऊंगी, मैं उसको वहीं छोड़ दे रही हूँ। अब मैं सो गई हूँ, जब सुबह उठी हूँ, एक नया दिन है, फ्रेश एनर्जी है। जो कल चला गया वो पास्ट है। ये एक एक मिनट जो मैं आपसे बात कर रही हूँ पास्ट में जाते जा रहा है। सो जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, जो चीज़ हमें परेशान कर रही है, हम उसे पीछे छोड़ते जाएंगे अक्टूबर में। डेफिनेटली पैसा, अबंडेंस और इवन गुड फॉर्चून। अगर आप कार्ड्स खेलते हैं दिवाली के टाइम पे, बहुत लोग कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, या आप कहते हैं ना, फॉर्चून क्या होता है, जो हमें लक से मिलता है। एक होता है मेहनत से भी मिलता है, यस मेहनत का भी मिलेगा, लेकिन फॉर्चून मतलब जो हमें किस्मत से भी पैसा मिल रहा है। तो ये हो सकता है हमारे लक की वजह से, गैम्बलिंग, या हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जिसमें लक की जरूरत होती है। कोई जैकपॉट लग रहा है, कोई लॉटरी लग रही है, कहीं से पैसे आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, कोई बड़ा हमें कुछ दे जा रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और ये लक से आ रहा है। ये बात आप याद रखिएगा। ऑलराइट, विद द लॉयल हार्ट, यहाँ पे लॉयल्टी नजर आ रही है। कोई ना कोई कहते हैं ना, आपका साथ दे रहा है, आपका साथ दे रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो लॉयल हार्ट, अगर आप देखेंगे कि ये एक ही दिल है, यानी कि हमारा एक आधा दिल का हिस्सा दूसरे आधे के साथ ताल मिला के चल रहा है। कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे लॉयल हार्ट, हम खुद के लिए लॉयल हो रहे हैं, जो हमें ठीक लगता है, जो हमारे लिए सही है, हम वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास के लोग भी ऐसे होंगे, कुछ लॉयल दोस्त बन सकते हैं, लॉयल पार्टनर्स बन सकते हैं, अक्वेंटेंस बन सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, जो अपनी लॉयल्टी हमें अक्टूबर के टाइम में दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉयल आप खुद से रहिए, जो आपके लिए ठीक है। जो आपको पीछे छोड़ना है उसको छोड़िए। ये लॉयल्टी आप अपने आप को ओन करते हैं। विद द मैजिक कार्ड हियर नाउ, एक्साइटमेंट यानी कहीं से भी आ जाएगी। और ये लक, मैजिक क्या होता है ना, काम कर गया तो मैजिक है, लक काम कर गया तो मैजिक है। ठीक है, टेक्निकल भी होता है, जादू जो दिखाते हैं, लेकिन मिरेकल्स को हम क्या बोलते हैं, जो हमने उम्मीद नहीं की थी, जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं था होने का यार, लेकिन वो हो गया। आपका मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा गंदा गया था, आपको पता था आप फेल हो गए, एंड मैजिक हो गया कि हम पास हो गए। मिरेकल, लक,
क्या कैसे टीचर ने कौन सा क्वेश्चन चेक करके गलत आंसर को सही कर दिया, कहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए, या हमने कौन सा क्वेश्चन गलती से ही सही कर दिया। लक, मुझे पता है ऐसा लक होता नहीं है मैथ्स में तो स्पेशली नहीं, लेकिन यस उस तरीके की कोई एक्साइटमेंट जो सोची भी नहीं थी कहाँ से आ गई। कोई अचानक से पार्टी का प्लान बन गया है, कोई अचानक से ट्रिप बन गई है, समथिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे हम, थोड़ी उम्मीद कम थी कि वो होगा कि नहीं होगा, अक्टूबर में वो हो रहा है। ओके, दिस कार्ड ऑल्सो इज सेइंग कि जब आपकी लाइफ में ये मैजिक हो, ये मिरेकल हो, थैंक यू जरूर बोलिएगा यूनिवर्स को, थैंक यू जरूर बोलिएगा। क्योंकि अगर आप इतने छोटे छोटे मिरेकल्स और ऐसे चेंजेस के लिए थैंक यू बोलते हैं ना, जब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ना, यूनिवर्स आपको ऐसे और बहुत मैजिकल मोमेंट्स दिखाता है, बहुत ज्यादा मैजिकल मोमेंट दिखाता है। आप किसी को उम्मीद कर रहे थे मिलने की, बन ही नहीं रहा था मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, अक्टूबर में वो इंसान आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है। मैजिक, आपको आपने इंतजार करना तक छोड़ दिया था। उस मोमेंट पे अगर आपने यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोला तो बहुत अनफेयर हो जाएगा। सो हमें इन मैजिकल मोमेंट्स को एम्ब्रेस करना है। फाइंडिंग, जब लॉयल हार्ट का कार्ड आया फिर उसके बाद जब फाइंडिंग शफल आउट किया था मैंने, तो इसलिए मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी खुद से प्यार करने की है। हम क्यों पास्ट को यहाँ पीछे छोड़ रहे हैं, हमें बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं जैसे हम खुद से मिल रहे हैं अक्टूबर में। खुद से प्यार करना, अगर आप देखेंगे ये अपने आप से गले मिल रही है, अपने आप को प्यार दे रही है, अपने आप को थैंक यू बोल रही है, क्योंकि हमें आंसर्स मिल गए हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है क्या नहीं है। खुद से लॉयल्टी, जब आपको कोई एक रिलेशनशिप में इंसान परेशान करता है, कोई चीट करता है और आप फिर भी चूज करते हैं उसके साथ रहना, यानी कि सबसे पहले तो आप खुद से लॉयल नहीं है, आप खुद की इज्जत नहीं करते हैं। वैसे कुछ जवाब जहाँ पे खुद को हम इज्जत दे रहे हैं, खुद के साथ हम लॉयल है, वो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं। ऑलराइट, सो अक्टूबर में इट्स लुकिंग लाइक अ वेरी सेल्फ लव मैजिकल मंथ। आपको पता नहीं होगा कैसे खुद को प्यार देना भी कुछ अलग ही चीज होती है। ये मैजिक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ एक्साइटिंग हो सकता है, आप सोलो ट्रिप पे जाने की सोचे, किसी का इंतजार नहीं कर रहे। ये मैजिकल मोमेंट में जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा इंसान हमारे साथ हो। आपने ही सोच लिया यार मैं अकेले ये करूंगी। मेरी सिस्टर जा रही है अकेले यूरोप टूर में 10 दिन बाद, 10 दिन बाद भी दिवाली के अगले दिन, एंड आई एम श्योर ये उसके लिए एक मैजिकल मोमेंट होगा, क्योंकि वो कभी इतना ज्यादा अकेले कहीं जाती नहीं थी, लेकिन इतने टाइम से वो ट्रैवल करना चाहती थी, वो अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है और वो जा रही है। सो आई नो दैट हाउ ग्रेटफुल शी इज कि वो जा पा रही है। सो ऐसे ही मोमेंट्स जहाँ पे हम खुद के साथ इन्वॉल्व हैं, अक्टूबर में ऐसी एनर्जी आपकी होगी। अ पर्सनल इशू रीचेस सोल्यूशन, ये पर्सनल इशू में कोई दूसरा इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। ये पर्सनल इशू में हमारी खुद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, खुद की, हमें खुद से कोई प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग में खुद का कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसका हमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है, क्यों ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, क्यों मैं खुद को ऐसे ट्रीट करती हूँ या करता हूँ। सम इशू इज गेटिंग सॉल्व्ड बिकॉज यू आर गेटिंग आंसर्स। आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आपकी लॉयल्टी खुद की तरफ बढ़ रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक आपको वो सोल्यूशन अक्टूबर में मिलेगा कि हम उस इशू को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ के इश्यूज, खुद की लाइफ में इश्यूज पर्सनल लेवल पे वेरी 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 क्लियरली इट इज कि वो सॉल्व हो रहे हैं। एंड आई विल से लक इज डेफिनेटली ऑन योर साइड। लक, मैजिक, एवरीथिंग इज ऑन योर साइड। तो हैरान मत हो जाइएगा अगर कुछ छोटा मैजिकल मोमेंट, ऐसा आहा मोमेंट हो जाए और आपको लगेगा यार ये कैसे हो गया। बिल्कुल, ये यूनिवर्स ने आपके लिए अक्टूबर में सोचा हुआ था। सो नाउ लेट्स शफल टैरो कार्ड्स एंड हम यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स। सो फॉर पाइल नंबर 1 एंजल्स अक्टूबर, पाइल नंबर 2 सॉरी, फॉर पाइल नंबर 2 पर्सनल October 2022 personal energy. Oops, lovers card, what are you saying? Professionally for pile number 2 October 2022, 10 of cups in reverse, and overall energy the hanged man. All right, सो कहने की जरूरत नहीं है, लवर्स कार्ड अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अगर ये आया है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि लव, रिलेशनशिप्स, खुद से प्यार होना, लव, मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि लव, प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट,
पार्टनर से रिस्पेक्ट, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलना, दोबारा रिकनेक्शन होना, दोबारा रिलेशनशिप ठीक होना, ये अक्टूबर में होगा। अगर आप लोग सिंगल हैं, यहाँ पे मुझे कोई पार्टनर मिलता हुआ नजर आ रहा है, या आप खुद से अगेन बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके लिए अक्टूबर का मंथ स्पेशल कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में कहूंगी ओवरऑल एनर्जी इज वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी लविंग। ओके, योर पार्टनर इज डूइंग स्पेशल थिंग्स फॉर यू। आप डेट्स पे जा रहे हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा एट पीक और अच्छी हो सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, भगवान करे हमेशा रहे। लेकिन बहुत ही सॉफ्ट कोजी मोमेंट्स दो लवर्स के बीच में नजर आ रहे हैं। ओके, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। नाउ इन योर प्रोफेशनल लाइफ, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, इसको मैं ज्यादा शुगर कोट नहीं करूंगी। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत छोटे टेम्पोररी इश्यूज हैं, बहुत छोटे टेम्पोररी इश्यूज। 10 ऑफ कप्स जब रिवर्स में आता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हमें करनी पड़ रही हैं, या ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमारे काम में जो सिर्फ हमारे काम की कभी शायद स्पीड स्लो कर सकते हैं, या हमारे काम में कहते हैं ना एक ब्रेक ला सकते हैं, बट ये टेम्पोररी इशू होता है, ये कुछ भी मेजर नहीं होता है। मतलब ये काम में सक्सेस है, सब कुछ है, बस थोड़े झटके लग रहे हैं। हो सकता है ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये किसी और की वजह से हो रहा है। अगर ये फैमिली बिजनेस है तो कुछ फैमिली में अभी हम कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, 4 लोगों ने मिलकर कुछ डिसाइड करना है तो हम वो कर नहीं पा रहे हैं। सो 10 ऑफ कप्स इज टेम्पोररी इश्यूज इन योर वर्क लाइफ। ये आपकी वजह से हो सकती है, ये सामने वाले की वजह से, ये मौसम की वजह से, इंटरनेट की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन हम वो ओवरकम कर लेंगे, हम ओवरकम कर लेंगे। ओवरऑल यहाँ पे अबंडेंस और गुड फॉर्चून का कार्ड है, मैजिक का कार्ड है। सो हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस मैजिक, गुड फॉर्चून, ये प्रॉब्लम्स आए भी ना। हैंगमैन का कार्ड ओवरऑल एनर्जी है, हम अक्टूबर में लाइफ को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। अभी तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, शायद सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। फाइनली आई थिंक अक्टूबर में ना आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ देख रहे हो। ऑल्सो जो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, वो लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उनके तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव बदल रहा है, हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बदल रहा है। हम लाइफ अपनी ईजियर करना चाहते हैं, हम सोल्यूशंस चाहते हैं, हम ये मैजिक देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इधर उधर करना पड़ रहा है, पर ये हमारे अच्छे के लिए ही है। हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये जो छोटे मोटे इश्यूज हैं पैसे को लेके या काम को लेके, सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी बात पे अड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते हैं, थोड़ी सी अपनी चीजों को अलग ढंग से देखते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो हमें यहाँ पे बस इस टक थोड़ा कभी जिद्दीपन से ना बस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, थोड़ा सा। एंड अदरवाइज ओवरऑल मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आपको बहुत सारी और चीजें डिस्कवर हो सकती हैं अक्टूबर के टाइम में, जो ना पहले आपने कभी एक्सपीरियंस की थी, ना आपने पहले कभी सोची थी। दे हैव जस्ट कम आउट ऑफ द ब्लूज। आपको लगता था कि दुनिया ऐसे ही चलती है, एंड आपके साथ कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं अक्टूबर में। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके टी लीफ कार्ड्स। सो फॉर पाइल नंबर 2 for the month of October, please give their tea leaf cards. Okay, so the first card is do not back down from opposition, show strength and fortitude. कोई भी आपको अगर सामने से डराने की कोशिश करे, कार्ड्स कह रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में खुद में बहुत पावर है। जैसे अगर आप फाइनली अक्टूबर में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और लोग आपको बोले कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, ये इतना चेंज कैसे आ रहा है, तुम बदल कैसे रहे हो, तुम चीजों को अलग ढंग से क्यों देख रहे हो, डोंट लेट देम टच योर स्ट्रेंथ। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बैट टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सो यहाँ पे बार बार वो कार्ड्स आ रहे हैं कि लोग हमारे अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको इन सबके जवाब मिल रहे हैं। आपका फोकस खुद पे है, अब सामने वाले को प्लीज करने में या सामने वाले से डरने में नहीं है। अब हम सोल्यूशन एक्शन साइड पे हैं। हार्ड वर्क अहेड, टेबल इज सेइंग देयर इज हार्ड वर्क अहेड, डेफिनेटली देयर इज, बी इट एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप्स हो, हमारी फैमिली हो, कुछ भी हो, हार्ड वर्क हम सबकी लाइफ में लिखा है। अक्टूबर के टाइम में आप इसको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग. सो अगर कहीं पे भी आप अटका हुआ फील कर रहे हैं, मैंने कहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिनका सोल्यूशन हमें मिल रहा है अक्टूबर में, या कोई भी दिक्कत है, मैंने कहा ना टेम्पररी इश्यूज भी हो सकते हैं, 10 ऑफ कप्स रिवर्स में है. सो द कार्ड्स आर सेइंग इट इज बिकॉज कोई चेंज आने वाला है, उसके लिए ऐसा होना जरूरी है. तो घबराइएगा मत, ये फेज अपने आप चला जाएगा. हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट. लवर्स कार्ड है तो मैंने कहा है हो सकता है आप किसी से मिलें, आप एक कनेक्शन में जाएं, लेकिन हम किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं शायद जिससे हम पहले नहीं मिले अक्टूबर में, और ये इंसान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये काम का भी हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, ये किसी काम में हमारी मदद कर सकता है, हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये हमारा कोई लवर फ्रेंड भी हो सकता है. एंड मार्च, सो अगर आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई इंपॉर्टेंट डेट मार्च में है तो आप ये एज अ कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है. अदरवाइज हम कुछ अक्टूबर में शुरू कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें मार्च में मिल रहा है. अक्टूबर में हम कोई चीज़ अभी भी चल रही है तो हो सकता है मार्च में जाके फाइनली हमें उसके फ्रूट्स मिलेंगे. ओके, या मार्च में अगर कोई इशू शुरू हुआ था वो अक्टूबर में सॉल्व हो रहा है, उसकी एंडिंग जो है, कोई रिजल्ट हमें अक्टूबर में मिल रहा है. सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज किया था द रेड कार्नेलियन, तो इनको रख देते हैं यहाँ साइड पे और शुरुआत करेंगे आपके ऑरिकल कार्ड्स के साथ. ये हमें बताएंगे अक्टूबर के थीम के बारे में, और कुछ अगर हाइलाइट्स हैं यहाँ पे, एंड बाकी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए टैरो मैं आपके सामने ही शफल करूँगी, एंड फिर इस रीडिंग को एंड करेंगे हम टी लीफ कार्ड्स के साथ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दीज ऑरिकल. ओके dear, that is the love card. A new romantic cycle begins. लव कार्ड क्या हो क्या रहा है फाइल नंबर 3. आई थिंक आपको क्लियरली पता है, आप में से बहुत लोग अपने रिलेशनशिप, प्यार के एरिया में थोड़ा फोकस कर रहे हैं या फोकस चाहेंगे अक्टूबर के मंथ में. हैप्पीनेस, इमेजिन. ओके, आई थिंक जब ये मैं आपके ओवरऑल कार्ड्स देख रही हूँ यहाँ पे, इट इज सुपर क्लियर दैट लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, फाइंडिंग समवन, मीटिंग समवन, किसी से मिलना, किसी के साथ कनेक्शन बनाना, किसी के साथ फ्लर्ट करना, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव, यानी कि लव, प्यार हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो खुद से हो, किसी नए इंसान से हो, फ्लर्ट करना, ये सब कुछ अक्टूबर के मंथ का मेन हाईलाइट है. एटलीस्ट आपके ऑरिकल कार्ड से ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है. यहाँ पे डियर कार्ड आया है जो हमें बोल रहा है कि आपने शायड पास्ट में ऑफकोर्स हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे, और हमें यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है कि अब हम उनसे हील कर जाएं. हो सकता है ये हीलिंग किसी नए इंसान के आने से हो, या ये लव का कार्ड, जो अगर मैं आपको इस कार्ड का लिटरल मीनिंग बताऊं, इसका मतलब होता है सेल्फ लव. ये यहाँ पे किसी और से प्यार करने का कार्ड नहीं है, ये सेल्फ लव का कार्ड है. सो अक्टूबर में हम अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं. जहाँ जहाँ हमें नेगेटिविटी दिखती थी ना, हम वहाँ पे प्यार ढूंढ रहे हैं, अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हैं. सो हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, हम चीज़ों में प्यार देख रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमें लव एक्सपीरियंस होता है, लव फील होता है, सेल्फ वर्थ एंड ग्रेस. सो येस, इट कुड बी कि आप किसी से मिले या आपके खुद के रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ, अपने पार्टनर के साथ बेटर हो, लेकिन द हाईलाइट इज कि हम खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में, और इनफैक्ट उसी से हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है. हैप्पीनेस का कार्ड है, सो दैट मीन्स अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी 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 हैप्पी. एक बहुत ज़्यादा खुशहाल मंथ होगा अक्टूबर आपके लिए, एंड यू नीड टू थैंक दिस टू योर सेल्फ, क्योंकि ये किसी और की वजह से नहीं अच्छा हो रहा है, ये आपके खुद की वजह से अच्छा हो रहा है. आप खुद का इतना ख्याल रख रहे हैं, खुद को इतना पैम्पर कर रहे हैं, खुद पे इतना फोकस कर रहे हैं, जो खुद की वर्थ समझना, कहते हैं ना, कोई और हमें हमारी औकात नहीं बता रहा है, हमें पता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है हमें खुश करने के लिए. उस तरह की हैप्पीनेस जो हमें अंदर से आती है, कहते हैं ना, खुशी को किसी और में मत ढूंढिए. अगर आप खुद खुश है ना, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको खुश करने के लिए एटलीस्ट. ठीक है, सो वैसी खुशी अक्टूबर में आप में से बहुत लोगों के लिए आ रही है.
इमेजिन, द कार्ड इज सेइंग कि जहाँ जितना दूर तक सोच सकते हैं ना अपने लिए, जितना दूर तक, इम्पॉसिबल भी अगर सोच सकते हैं वहां तक आपकी सोच जा सकती है अक्टूबर के मंथ में। आसमान आपके लिए खुला हुआ है। आपकी फ्रीडम की, आपके प्यार की, आपकी सोच की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप दूर की सोच रहे हैं, आप चीज़ें इमेजिन कर रहे हो। और मैं ये नहीं कह रही कि ख्याली पुलाव बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो दिमाग में, नहीं। अपने आप को, अगर आप में से काफ़ी लोग, हम लोग सब फ्लाइट में बैठ चुके हैं, बादलों के ऊपर प्लेन उड़ता है, कितना दूर आप देख लीजिए, जितना दूर आप देख सकते हैं आपको बादल, ब्यूटी, लाइट नज़र आती है, अगर रात में तारे नज़र आते हैं, कोई एंडिंग नहीं है। उसी तरह की आपकी इमेजिनेशन होगी अक्टूबर में, उसकी कोई एंड नहीं है। ऐसी चीज़ें इमेजिन करना जो शायद धरती पे हो भी ना, लेकिन आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में है। आप अपने लिए जितना अच्छा इमेजिन करेंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा अक्टूबर के टाइम में। हम अपने लिए कर रहे हैं। हो सकता है रात के टाइम में आपको अक्टूबर में नाइट स्काई काफ़ी पसंद हो, आसमान खुल रहा है, आपको तारे चांद ये सब देखने का बहुत ज़्यादा शौक हो, बादल। सो मुझे लग रहा है स्काई पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्काई पे, आसमान पे, चाहे वो दिन का हो, रात का हो, बारिश का हो, धूप का हो, लेकिन ये जो नेचुरल लाइट है दिन या रात की, उसमें हमारी एनर्जी मिल रही है अक्टूबर महीने में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बहुत सारे मतलब हैं इस कार्ड के कि यस, हम किसी से मिल रहे हैं और हमारा एक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, एक रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। दूसरा ये, हम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और दोबारा उनके साथ हम एक नई साइकिल शुरू कर रहे हैं। यानी कि चीज़ें अगर अभी तक अच्छी नहीं थी, हम स्ट्रगल कर रहे थे, अक्टूबर के टाइम में हम एक दूसरे को मौका दे रहे हैं कि चलिए दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि प्यार अभी भी है। तो कुछ नया करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना, अब शुरुआत हम ऐसे करेंगे, अब हम ज़्यादा अच्छे दोस्त पहले बनेंगे और फिर पार्टनर्स, एक दूसरे को और जानेंगे। लेकिन अपनी अपनी करंट रिलेशनशिप को दोबारा जिंदा करना, उसको दोबारा शुरुआत उसकी करना, एक नए नोट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। तो ये भी हो सकता है कि आप अक्टूबर में करें। लेकिन इन दो कार्ड्स का यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आप खुद के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं अक्टूबर में। लव के कार्ड में आप यहाँ देखेंगे कोई दूसरा इंसान नहीं बना हुआ है, इनकी आंखें बंद हैं, इन्होंने क्रिस्टल पकड़ा हुआ है, लाइट इनके चारों तरफ है, फूल है, सॉफ्टनेस है, पैम्परिंग वाला कार्ड है। और ये खुद को एनर्जी दे रही है, ये खुद को पैम्पर कर रही है। तो यहाँ पे हमारा खुद के साथ जो रोमांस होता है ना, खुद को पहले प्यार करना, वो एक हाईलाइट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होगा। और ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड से कैसा रहेगा आपके लिए पाइल नंबर 3 मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर हमें कोई और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। सो फॉर पाइल नंबर 3, वन कार्ड फॉर द पर्सनल लाइफ अक्टूबर 2022। नाइस। प्रोफेशनली, ओके, एंड देयर ओवरऑल एनर्जी प्लीज। वो ऑलरेडी स्टार भी आया हुआ था, सो मैंने देखा नहीं, बट एक्सीलेंट। जितने ज़्यादा कार्ड्स हो उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। सो पर्सनल लाइफ में है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, प्रोफेशनल लाइफ में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड ओवरऑल एनर्जी इज ब्यूटिफुल स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स पर्सनल लाइफ में हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ें ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स या कुछ भी हम एक्टिविटीज़ अपने जो फैमिली के साथ कर रहे हैं वो सब कुछ हम ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टीज़ हो सकती हैं, ये मीटिंग्स हो सकती हैं, ये घर पे साथ में डिनर्स हो सकते हैं, हॉलीडेज़, ये सब कुछ हम पैसा खर्च कर रहे हैं ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपनी फैमिली के साथ मिलके हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कोई मुझे फैमिली की गैदरिंग या फैमिली की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होते हुए नज़र आ रही है, जिसमें हम कोई फैमिली इशू डिस्कस कर रहे हैं। शायद वो पैसे को लेके हो सकता है, आगे शादी को लेके हो सकता है, खर्चों को लेके हो सकता है। आप और आपके फैमिली मिलकर डिसाइड कर रहे हैं दिवाली के टाइम पे कितना खर्चा करना है, कहाँ देना है, गिफ्टिंग करनी है, ये सब करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मुझे इस कार्ड से बहुत क्लियर एनर्जी आती है। अगर आप लोग गैम्बलिंग करते हैं दिवाली के टाइम में, पत्ते खेले जाते हैं, 3 पत्ती वगैरह खेलते हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि हम वो यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही हैं पर्सनल लाइफ में,
ये आगे फ्यूचर को लेके हो सकती है, शादी को लेके हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ आगे फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग, पर्सनल लाइफ में किसी इवेंट की प्लानिंग, बजट प्लानिंग, ये सब अक्टूबर के टाइम पे होगा। ओके, नाउ विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और हम उस पर काफ़ी ज़्यादा अटल हैं। ये डिसीजन हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से ले रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी सी गुस्से वाली, या कहते हैं थोड़ा टाइम के साथ सख्त हो जाती हैं। उन्होंने लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस किया होता है, तो इसलिए अब वो अपने डिसीजंस दिल से नहीं लेती हैं, वो अपने सारे डिसीजंस अपने दिमाग से लेती हैं, अपने एक्सपीरियंस से लेती हैं। तो हम यहाँ पे अपने काम में बहुत सारे डिसीजंस अक्लमंदी से ले रहे हैं। दिल का तो मतलब उसमें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमको पता है कि लोग इमोशंस का मिसयूज करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो अगर कोई आपको बोलेगा ना, अरे सर आप बहुत अच्छे हैं, अरे हो जाएगा ये काम, कर दो ना, आप इतने में ही कर दो, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे पता है कौन मेरे साथ कैसा है, कौन किसके इमोशंस कहाँ कितने हैं, वैसे आप उतने ही सख्त अपने काम में रहेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब क्या है ना, मैंने यहाँ पे मुझे दिल का इस्तेमाल काम में होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा है। और शायद ये भी सेल्फ लव का एक तरीका ही होता है कि हमें पता है कि लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे हम काम पे हो, चाहे किसी ने हमसे पैसे लेने हैं या कुछ भी, किसी भी तरह का काम, वहाँ पे हमें पता है कि हम अपनी रिस्पेक्ट बना के रखेंगे और हम जो चाहते हैं वो हम वैसे ही करेंगे। हम किसी के बोलने पे या इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपके बॉस के साथ कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है आपके बॉस, आपके सीनियर किसी के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो आपको कुछ कड़वा बोलते हैं अक्टूबर के टाइम में, कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपको चुभ सकता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि उसको भी दिमाग से सुनिए, मतलब कहते हैं ना, दिमाग तक ही रखिएगा, दिल तक आने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर दिल तक उनके वर्ड सुनेंगे ना, कोई कुछ कड़वा बोल देता है और अगर आप वो बात दिल को लगा ले तो फिर वो ज़्यादा चुभती है। काम कर रहे हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए। इसी के हम बहुत सारे लोगों को इसी के पैसे मिलते हैं, राइट। अपनी रिस्पेक्ट बना के रखिए। आपको जहाँ पे लगे कि लाइन क्रॉस हो रही है, मुझे लगता है कि आप अपनी आवाज़ ज़रूर सामने रखेंगे अक्टूबर के टाइम में, ओके। लेकिन हम किसी को भी इमोशनली अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करने दे रहे हैं अपने वर्क एरिया में अक्टूबर के टाइम में। आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है द स्टार कार्ड, सो वी आर वेरी हैप्पी। हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हम एक तरीके से यूनिवर्स के साथ, या कहते ना प्लैनेट्स के साथ, हर एक डिवाइन चीज़ के साथ अलाइंड है। जैसे हमें पता है कि इस टाइम पे अक्टूबर में जो हम डिसीजंस ले रहे हैं ना वो सही है, जो बातें हम सोच रहे हैं वो सही है, हमारी इंट्यूशन भी ऑन पॉइंट है अक्टूबर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। स्टार कार्ड का मतलब कोई विश कम ट्रू भी होता है, तो यस, हमारी कोई अंदर डिज़ायर है, कोई हिडन डिज़ायर है जिस पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं अक्टूबर के टाइम में। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हम प्रैक्टिकली वी आर मेकिंग इट हैपन। हम ये हमारी विश ना लॉन्ग टर्म को लेके, आप में से बहुत लोग, मुझे नहीं लगता है कि कुछ छोटा मांग रहे हैं, आप में से कुछ लोग कुछ बहुत बड़ा मांग रहे हैं जिसका आपकी लाइफ में लॉन्ग रन में काफ़ी इफेक्ट होगा, चाहे रिलेशनशिप हो या पैसा हो या घर हो। लेकिन कुछ हम ऐसा मांग रहे हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए मांग रहे हैं। होता है ना कि मैं कहूँ कि मुझे इस हफ्ते, मुझे इस हफ्ते में जो है, मुझे मेरी गैम्बलिंग के गेम में मैं जीत जाऊँ, इस बार मैं पैसे जीतूँ, नहीं, बहुत छोटा गोल है, राइट। या इस हफ्ते मैं ये कपड़े खरीद लूँ, इस हफ्ते मुझे ये खाने को मिल जाए, ये बहुत छोटे छोटे गोल्स हैं। लंबे गोल्स, एक दिन घर खरीदना है, एक दिन ये करना है, शादी के बारे में, लंबे लाइफ लॉन्ग गोल्स। हम यहाँ पे कुछ ऐसी विश हमारी या तो शुरू हो रही है अक्टूबर में, या हम उसके ऊपर काम कर रही हैं, या पूरी होती नजर आ रही है। फाइनेंसिस को लेके सबसे ज़्यादा मुझे वो लग रहा है, ये कोई आपकी फादर की विश भी हो सकती है कि आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप अक्टूबर के टाइम में स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी कोई विश पूरी करने में। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स, फाइल नंबर 3, एंड देखेंगे अक्टूबर कैसा रहेगा फाइल नंबर 3 के लिए। तो फाइल नंबर 3 अक्टूबर, ऑलराइट। So, oh, can you believe it? Feather, someone you know is undependable and insincere. तो कोई है यहाँ पे, ये शायद आपके काम में हो सकते हैं, तभी आप इतना अलर्ट हो, या कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप अलर्ट रहेगा, क्योंकि कोई है आपके आसपास जो अपने काम में, या जिनकी इंटेंशंस उतनी साफ नहीं है, वो सच्चे मन से काम नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई से आपके साथ, डिसऑनेस्ट नहीं है,
कहते हैं ना, मन नहीं कर रहा काम करने का। आप उनको कुछ काम दे रहे हो लेकिन वो शॉर्टकट मार के कर दे रहे हैं, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसा इंसान आपके आसपास हो सकता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि यार ये इतने टाइम में मेरा ये काम कर देगा, हो सकता है कि वो ना कर पाए क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा है पैसा आ रहा है बहुत सारे लग्जरी चीज़ों पे, एंड दिवाली का टाइम है तो पैसे पे, गिफ्ट्स पे, हैम्पर्स पे हम हम इनमें इंडल्ज कर रहे हैं। सो मनी इज डेफिनेटली देयर। विक्ट्री इन सम एंडेवर, आपको किसी ना किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है अक्टूबर के टाइम में। ये स्पेशली मुझे काम से रिलेटेड लग रहा है क्योंकि मैंने कहा ना कोई विश भी पूरी हो रही है। सो विक्ट्री हमें मिल रही है। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, एंड मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि ये कार्ड आया, मतलब मुझे घबराहट नहीं हो रही है कि ये कार्ड आया कि आपको अक्टूबर में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि आपको विक्ट्री भी मिल रही है। हो सकता है ये चैलेंजेस ही हमें इस इंसान की वजह से आ रहे हो जिसके ऊपर आप रिलाई बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सिंसियर नहीं है। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। सो यस, कोई नई नौकरी, प्रमोशन, हाइक। मैंने कहा ना यहाँ पे पैसे के कार्ड भी आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। लॉन्ग टर्म कुछ हमारे साथ अच्छा होने जा रहा है जिसका हमारी आगे आने वाली लाइफ में असर पड़ेगा। सो यस, कोई नई जॉब या हमें प्रमोशन मिल रही है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मैंने यहाँ पे जिक्र किया था। तो यहाँ पे राजगद्दी पे बैठना, राजगद्दी पे बैठ के सही फैसले लेना। एक होता है कि पावर, एक होती है कि हमारे पास पैसा है तो पावर है, एक होती है हमारी जबान में पावर है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वो हम करवाते हैं। सो उस तरह की पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये भी हो सकता है क्योंकि आपको शायद नई जॉब मिल रही है, एक बेटर पोजीशन में, रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तो हम एक हायर पोजीशन में जा रहे हैं जहां पे हमारे अंडर एक टीम हो सकती है। एंड कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर कोई, और मैं बताऊँ ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में ये होता है, ये क्रिटिसिज्म इतनी जल्दी से ले नहीं सकती। अगर आप इनको, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे कि अगर उनको ज्यादा समझाया जाए ना कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, विच इज नेचुरल। सब में ये नहीं होता है कि सब ये चीजें सुनना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई कुछ सलाह दे रहा है ना, या कोई आपको एडवाइस करता है कि यार देखो ये चीज ऐसे मत करो, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, या ये तरीका सही नहीं था, आप उसे एक्सेप्ट करिए। वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे होंगे, उसमें गुस्सा मत खाइएगा क्योंकि आपका गुस्सा ना काम पे ज्यादा हो सकता है। अक्टूबर के टाइम में काम पे थोड़ा ज्यादा गुस्सा या सख्त होना दिख रहा है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत जल्दी मिलेंगे हम। बाय।